महाराष्ट्र में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ तो हैं, लेकिन अब असली लड़ाई शुरू हो गई है। सीटों के बंटवारे वाली मीटिंग में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में भयंकर लड़ाई हो गई। जी हां, आपस में ही लड़ पड़े। राज ठाकरे ने 20 साल पुरानी बातें याद दिला दी तो इस पर नाराज हो गए उद्धव ठाकरे, भड़क गए और शिव तीर्थ में यानी कि राज ठाकरे के घर में जो बैठक हुई थी उसमें हो गया भयंकर हंगामा। तो बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो मुंबई में बीएमसी का चुनाव होना है, बाकी जगहों पर भी निकाय के चुनाव होने, इसे लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, लगभग कंफर्म हो गया। लेकिन यहीं सीटों के बंटवारे को लेकर जो बैठक हुई उसमें खासा बवाल हो गया, हंगामा हो गया। करीब 1.5 घंटे इस बैठक में बातचीत हुई, चर्चा हुई, लेकिन ठाकरे गुट ने कई ऐसी बातों को जो एमएनएस कह रही थी उनको दरकिनार कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि एमएनएस ऐसी कई सीटों की मांग कर रही थी जहां पर शिवसेना गुट की पूरी ताकत है। सूत्रों के मुताबिक एमएनएस मराठी बहुल इलाकों में ज्यादा वार्ड पाने पर अड़ी हुई है और एमएनएस उन जगहों पर भी 20 से 25 सीटों की डिमांड कर रही है जहां पर उद्धव ठाकरे के मौजूदा पार्षद है। यानी कि राज ठाकरे चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे अपने मौजूदा पार्षदों को टिकट ना देकर उनको वो सीटें दें, और यहाँ तक कि कुछ ऐसी सीटें भी राज ठाकरे मांग रहे हैं जो उद्धव ठाकरे के पार्षद तो थे मगर वो अब उन्हें छोड़कर शिंदे गुट में चले गए हैं। इसीलिए खासा यहाँ पर बवाल हो गया। उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि जहाँ पर हमारी ताकत है, जहाँ पर हमारे पार्षद हैं, वो सीटें हम कैसे दे सकते हैं, जबकि मराठी बहुल इलाकों में साफ तौर पर राज ठाकरे की तरफ से डिमांड की गई। सूत्रों की तरफ से पता चला है कि दादर, माहिम, वर्ली, शिवड़ी, भाईकला, भांडुप और जोगेश्वरी जैसे मराठी बहुल इलाकों में दोनों ठाकरे ब्रदर्स के बीच में रस्साकशी चल रही है। कोई भी इन इलाकों की सीटों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि दादर हो, माहिम हो, वर्ली, शिवड़ी, भाईकला और जोगेश्वरी जैसे इलाके हैं, यहाँ पर एक तरफा वोट पड़ता है शिवसेना की तरफ और एक तरफा वोट पड़ता है मराठी वोट जो है। पूरा का पूरा एमएनएस और यूबीटी जुटे हुए हैं कि कैसे भी इन इलाकों की सीटें अपनी तरफ हो जाएं। अब यहीं पर मीटिंग में जब एक सिरे से राज ठाकरे की बातों को उद्धव ठाकरे खारिज करने लगे कि ये इलाके उनके कोर इलाके हैं, ये इलाके नहीं दे सकते, तो वहीं पर राज ठाकरे भड़क गए। जी हाँ, राज ठाकरे ने यहाँ तक कह दिया कि 20 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। जी हाँ, खबर यह सूत्रों के मुताबिक कि राज ठाकरे ने मीटिंग में ही कहा कि 20 साल पहले भी जब उन्हें उनका हक नहीं दिया गया था तो ऐसा ही कुछ हुआ था, और उसके बाद क्या हुआ ये हम सब जानते हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि वैसा ही कुछ हो। हालांकि उद्धव ठाकरे भी राज ठाकरे की इन बातों से नाराज हो गए। राज ठाकरे की 20 साल पुरानी बातें याद दिलाने पर उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि पिछली बातों का अब कोई मतलब नहीं है, वो बातें हो चुकी हैं और अब हम नए सिरे से नए तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लिहाजा हमें उसी तरीके से आगे बढ़ना होगा। हालांकि बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि मुंबई के साथ ठाणे और कल्याण डोंबिवली की सीटों को लेकर भी चर्चा हुई, और इसमें जब काफी देर तक हंगामा हुआ तो उसके बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे यानी कि दोनों ही पार्टियों के अध्यक्षों के बीच में बंद कमरे में बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने गठबंधन के फॉर्मूले पर चर्चा की। मुंबई में कांग्रेस को लेकर दोनों ठाकरे परिवारों की क्या नीति है, इस पर भी राज ठाकरे के घर शिव तीर्थ में चर्चा की गई, और ये बताया जा रहा है, ये माना जा रहा है कि ठाकरे ब्रदर्स के बीच में हुई ये बातचीत आगे कोई नया रास्ता निकाल सकती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बंद कमरे में हुई बातचीत के बारे में तो पता नहीं चला है। लेकिन हाँ, साफ साफ ये हुआ कि जब उद्धव ठाकरे ने एक तरफा अपने इलाकों को नहीं छोड़ने की बात की, एमएनएस जबकि छोड़ने पर तुली हुई थी, तो उसी पर दोनों के बीच में खासा बवाल हो गया। तो आप क्या मानते हैं, क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो 20 साल पहले भी ऐसे ही लड़े थे अब फिर से लड़ने लगे, क्या इनका गठबंधन चल पाएगा? क्या बीएमसी चुनाव में ये कुछ कर पाएंगे? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे ने बीच में संजय राउत से मुलाकात की थी। संजय राउत कई दिनों से उद्धव ठाकरे से मिल नहीं रहे थे, मुलाकात को टाल रहे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने 2 से 3 दिन पहले मुलाकात की है संजय राउत से उनके घर जाकर। अब इधर इस मुलाकात के बाद कई तरह की बातें हो रही थी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो यही थी कि संजय राउत ने वापस से पार्टी का काम करने के लिए 3 शर्तें रखी थी। पहली शर्त यही थी कि पार्टी के काम में राज
ठाकरे का दखल नहीं होगा। दूसरी शर्त ये थी कि संजय राउत को वैसा ही रुतबा, वैसा ही प्रभाव पार्टी के अंदर फिर से मिलेगा। और तीसरी बड़ी शर्त ये थी कि कम से कम 20 से 25% टिकट संजय राउत के लोगों को दिए जाएं, उनके कार्यकर्ताओं को दिए जाएं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद करीब 3 से 4 दिन बाद फाइनली उद्धव ठाकरे का भी इस पर बयान आया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर यह आ रही कि इसे लेकर उद्धव ठाकरे ने मातोश्री के अंदर अपने लोगों के साथ, अपने नेताओं के साथ, करीबियों के साथ मीटिंग की और उनके सामने ये बातें रखी हैं कि उद्धव ठाकरे से इस तरह की बात हुई है संजय राउत की, और संजय राउत की ये शर्तें हैं, इन शर्तों को मानने पर ही वो आने के लिए तैयार हैं। हालांकि बात ये भी है कि संजय राउत कुछ मामलों में ढील दे सकते हैं, लेकिन जो टिकटों का मामला है उस पर संजय राउत ढील देने को तैयार नहीं है और यहीं पर उद्धव ठाकरे भी ढील देने को तैयार नहीं है। हालांकि बड़ी बात यह कि उद्धव ठाकरे ने फाइनली अपने 2 पॉइंट में अपनी बातें रखी हैं और ये बताया है कि 2 शर्तें मेरी तरफ से भी होंगी और वो शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। अब सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने साफ साफ बात कही है कि राज ठाकरे के साथ वो अपना संबंध नहीं तोड़ सकते हैं। राज ठाकरे का भले ही पार्टी के अंदर दखल नहीं होगा, लेकिन राज ठाकरे अब उनके बेहद करीबी हो चुके हैं और राज ठाकरे के साथ ही वो चुनाव में जाएंगे और इस बात पर कोई भी आपत्ति आगे नहीं की जाएगी। ये बात पहली वाली उद्धव ठाकरे ने रखी है। यही नहीं, एक दूसरी बात भी उद्धव ठाकरे की तरफ से कही गई है। उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया है कि संजय राउत ने जो अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को बीएमसी या फिर निकाय चुनाव में टिकट मांगने की बात कही है, तो इस पर भी उद्धव ठाकरे ने अपना पक्ष रखा है या कहें कि अपनी बात रखी है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को इस शर्त में साफ साफ एक शर्त जोड़ दी है कि जिस मामले पर या कहें कि जिस टिकट पर, जिस इंसान पर, जिस आदमी पर, जिस प्रत्याशी पर उद्धव ठाकरे अपना वीटो कर देंगे तो उसे टिकट नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, यानी कि उद्धव ठाकरे संजय राउत के करीबियों को 15 से 20% लोगों को उनके टिकट देने को तो तैयार है, लेकिन उनमें भी यानी कि अगर कोई संजय राउत का कार्यकर्ता है या संजय राउत का करीबी है, अगर उसे उद्धव ठाकरे टिकट नहीं देना चाहेंगे तो उद्धव ठाकरे उस पर वीटो लगा देंगे और संजय राउत को कोई दूसरा नाम देना होगा। तो ये बहुत बड़ी शर्त है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इस हिसाब से संजय राउत के कुछ करीबी लोगों को उद्धव ठाकरे रोक सकते हैं अपने वीटो पावर से और यही कंडीशन, यही शर्त यहाँ पर रखी गई है। तो कुल मिलाकर 3 शर्तें संजय राउत की थी, तो उसे मानने के लिए उद्धव ठाकरे की तरफ से भी 2 अपनी बातें या कहें कि 2 शर्तें, 2 कंडीशन रखी गई हैं। अब देखना यह है कि संजय राउत की तरफ से इसमें क्या जवाब आता है, क्या इसमें सोल्यूशन निकलता है। लेकिन हाँ, फिलहाल तो यही है कि यहाँ पर बर्फ जमी हुई है, बर्फ को तोड़ने की तैयारी है और जैसे ही बातचीत आगे बढ़ेगी तो वैसे ही मामला आगे बढ़ेगा। तो आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।